जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। मुनिश्री विनय कुमार जी आलोक ठाणे 2 13 पंथ भवन तुलसी कल्याण केंद्र लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहिब जी ने रागपुर बैरागी की विजय का उल्लेख करते हुए प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। आज आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण 263वां अभिनिष्क्रमण दिन है। आचार्य भिक्षु का जो दर्शन, आचार्य भिक्षु की गहराई, आगमों के प्रति उनका लगाव मैं समझता हूँ अद्वितीय रहा है। उनके सामने महावीर सामने थे और सब कुछ उनके सामने गौण था, सब कुछ गौण था। ऐसे महान पुरुष का आज 263वां अभिनिष्क्रमण दिन, आज के दिन उन्होंने रामनवमी का दिन और आज के दिन उनका अभिनिष्क्रमण। और मैं समझता हूँ आज जैन समाज में 13 पंथ का जो अभ्युदयक है, सारा जैन समाज लोहा मानता है। चाहे वे कितने ही बड़े पोस्ट पर बैठे हों, कितने भी छोटे पर हो, पर आज जैसा 13 पंथ का जो अभ्युदयक है वह किसी भी समाज का हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता कि आगे भी होगा किसी का। चलिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री भगवान महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर, जो कि श्री आत्मानंद जैन सभा के अंतर्गत आता है, जहां 18 अभिषेक का आयोजन किया गया। यह 18 अभिषेक प्रतिवर्ष किया जाता है। इस मौके मंदिर में पाठ करने आए भक्तजन ने बताया कि मंदिर में साल भर में मूर्तियों को स्पर्श करने में या किसी तरह की अशुद्धि के निवारण हेतु यह अभिषेक किया जाता है। प्रोग्राम हो रहा है श्री भगवान महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर, जो कि हमारी श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर लुधियाना के अंतर्गत है। इस मंदिर जी में आज 18 अभिषेक का आयोजन रखा गया है। इसमें जो 18 अभिषेक है, ये साल भर में कोई भी मूर्ति को स्पर्श करने में या मंदिर जी में किसी भी वस्तु को स्पर्श करने में कोई अशुद्धि हो जाती है, उसका निवारण करने के लिए ये 18 अभिषेक प्रतिवर्ष होता है। तो ये विजय वल्लभ सेना के विधि कारक मंडल इसका आयोजन करने के लिए आए हुए हैं और हमारी श्राविका मंडल जो न्यू किचू नगर के हैं और वर्धमान वाटिका की हैं, वो भी ये सारे आयोजन को करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये 18 अभिषेक का आयोजन हम सभी यहाँ के जो निवासी हैं सभी मिलजुल कर इस आयोजन का लाभ लेते हैं। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक गुरु नानक देव भवन नजदीक भारत नगर चौक में शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी का 2620वां जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में श्री संघ लुधियाना में आत्मा चैनल श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड और चारों संप्रदायों द्वारा संगीतमय भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक विक्की डिपारिक विशेष रूप से पहुंच रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जैन जी द्वारा जैन धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले समाज सेवक श्री सिकंदर लाल जैन जी को आमंत्रण पत्र दिया गया और इस कार्यक्रम में सब परिवार शामिल होने के लिए कहा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले पंच परमेष्टि महान अपकार मंत्र की जय। जय महावीर। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव आत्मा चैनल की ओर से
17 अप्रैल 2022 को बड़े हर्षोल्लास और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें अवतार होते हुए एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जन जन की और विश्व के कल्याण के लिए अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों का उपदेश देकर जन जन को प्रेरणा दी है। आज विश्व में युद्ध की भविष्य इतना आतंक फैलाए हुए है कि उससे बचने के लिए हम केवल भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को अपनाकर ही विश्व का कल्याण कर सकते हैं। आइए आत्मा चैनल के साथ मिलकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को मनाएं और उनके संदेशों को धारण करते हुए विश्व शांति के लिए प्रेरणा भी करें और हम सब मिलकर एकता के सूत्र में बंधकर सभी संप्रदाय एकजुट होकर उस दिन को बड़े ही श्रद्धा भाव और उत्साह से मनाएं। और इसमें आत्मा चैनल का जो विशेष सहयोग निरंतर इतने वर्षों से चला आ रहा है उसकी बुरी बुरी अनुमोदना करूंगा। और भाई विनोद जी की तो विशेष रूप से इतनी अनुमोदना करूंगा कि परमात्मा उनको दीर्घायु दे। वो जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको उसमें बहुत ही सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामना देते हुए भगवान महावीर जन्म कल्याण की सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और सबके लिए मंगल कामना। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुड़ मंडी एसोसिएशन द्वारा आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें लुधियाना हल्का नॉर्थ के विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे विशेष रूप से पहुंचे, जहां गुड़ मंडी एसोसिएशन ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए हल्का नॉर्थ के विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे ने कहा कि वे गुड़ मंडी एसोसिएशन को जो भी परेशानी आ रही है उसका हल करेंगे। ਅੱਜ ਨਿਊ ਤਲਾਬ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਨਿਊ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ यूज़र फ्रेंडली बिजनेस फ्रेंडली माहौल ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਊਂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ਨਿਊ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਗਗਨ ਗੌਰਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਮੈਂਬਰ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ਨਿਊ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾੜੀਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਕਸਦ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। तालाब मंदिर रोड शॉपकीपर न्यू गुड़ मंडी शॉपकीपर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। ਅੱਜ 11 ਤਾਰੀਖ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ
ਹਾਰਡਿਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਡਰਾਈ ਝੂਲੇ ਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਲੈਣਗੇ। ਤਲਾਬ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਨਿਊ ਗੁੱਡ ਮੰਡੀ शॉपकीपर एसोसिएशन ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ हार्दिक शुभकामनाएं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पठानकोट जय मां ज्वाला देवी ऑटो स्टैंड सिंबल चौक बाईपास सोसाइटी द्वारा 31वां वार्षिक जागरण धूमधाम से करवाया गया। सोसाइटी के प्रधान अक्षर मल ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते भंडारा एवं जागरण सोसाइटी की ओर से नहीं करवाया गया था, लेकिन इस वर्ष जागरण और भंडारा सोसाइटी के सहयोग और मार्केट कमेटी के लोगों के सहयोग से धूमधाम से करवाया गया। और उन्होंने कहा कि सिंपल चौक में माता के मंदिर में अखंड ज्योति, जो कि मां ज्वाला जी के मंदिर से अखंड ज्योत 20 साल पहले ज्वाला जी से लाई गई थी, जो कि जगी रहती है। जय माता ज्वाला देवी 31वां वार्षिक जागरण व मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है सिंबल चौक बाईपास में। 2 साल कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं मनाया गया। इस साल जैसे भी है तो सब बच्चों ने बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम को रौनक दी है। माँ भगवती जागरण में आनंद दे, सबको खुशियाँ दे, माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। ये हमारा मैडम जी 32वां जागरण और भंडारा है। हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी मार्केट कमेटी और हमारे ऑटो यूनियन के सभी मेंबर मिलजुल के ये भंडारा और जागरण करवाते हैं। ये हमारे प्रधान जी मनास मार्केट कमेटी के ये और बाकी सब हमारे यहाँ तकरीबन कोई 20 साल से माँ ज्वाला देवी की अखंड ज्योत जल रही है, जो माँ ज्वाला देवी से लाई गई थी और वो आज भी यहाँ विराजमान है। और हमारे शहर में जितने भी जागरण और भंडारे होते हैं वो सभी ज्वाला जी की ज्योत यहीं से लेके जाते हैं। और इस चौक में पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, तो महीने 2 महीने में कोई ना कोई चांस बना रहता था। तो हमारे गुरु जी थे शिवरात्रि मुनि जी और हमारे बड़े भाई श्यामलाल जी, हमारे गुरुजी ने उनको बोला कि बेटा यहाँ माता रानी की जोत जलाओ और भोलेनाथ का मंदिर बनाओ, ये हादसे होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मेहनत करके श्यामलाल जी ने और हमारे सभी भाइयों ने, हम सब ने मिलजुल के माँ ज्वाला जी से जोत लगा के यहाँ स्थापित की और तब से ये जगराता और माई की बहुत कृपा है। जहाँ कोई आशा कोई चांस नहीं हुआ उसके बाद और सभी की आस्था बनी हुई है और हम चाहते हैं ऐसे ही आस्था जगराता भंडारा चलता रहे। और अपने शहर वासियों से थोड़ी निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ माँ माई का मंदिर बनाना चाहते हैं, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काराम शेरा वाली दा साचे दरबार की। ये जय मां ज्वाला देवी ऑटो स्टैंड सिंबल चौक 31वां वार्षिक भंडारा और जागरण हर साल की तरह करवाया रहा है। सिर्फ 2 साल छोड़ के कोरोना की वजह छोड़ के ये उसके बाद करवाया जा रहा है। इसमें जय मां ज्वाला देवी ऑटो स्टैंड के जितने भी मेंबर उनका सहयोग है, आम जनता का बहुत सहयोग है। हमारे ये शॉपकीपर है प्रधान जी मनाज जी, इनका भी हमारे साथ बहुत सहयोग है। हम यही चाहते हैं कि ये भंडारा हम रहे ना रहे, हम तो उम्र हो गई है, जो बच्चे आगे से ये संभालेंगे और ये इसी तरह माता जी का जो जागरण है भंडारा है इसी तरह चलता रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे बाईपास सिंबल चौक में माँ ज्वाला जी देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर बड़े धूमधाम से हर साल जागरण होता है और 31वां जागरण है। इन सभी ऑटो यूनियन का। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी क्षेत्र के लक्ष्मी पैलेस व सीनियर सिटीजन केंद्र में सामूहिक रूप से भारतीय योग संस्थान का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। आज भारतीय योग संस्थान का 56वां स्थापना दिवस है। हम ये पूरे भारतवर्ष में हमारे जो 4000 केंद्र चल रहे हैं उनमें आज के दिन हम ये बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं
लुधियाना में भी तकरीबन आज 60 से ऊपर केंद्रों में ये मनाया जा रहा है। हम इसमें भारतीय योग संस्थान के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं और भारतीय संस्कृति को किस प्रकार हमने आगे बढ़ाना है, उसके बारे में लोगों को जागृत करते हैं। धन्यवाद। सर, ये शिविर लगा रहे हैं, ये महीने में लगाते हैं या हफ्ते में लगाते हैं? ये हर रोज़ हमारा लगता है, कभी भी किसी दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। ये हम ये कहते हैं ये योग साधना है, ये आपकी दिनचर्या में अवश्य होनी चाहिए। कोई भी दिन इसमें छुट्टी नहीं दी जाती। सर, इसका समय क्या होता है? सुबह हम जनरली जो गर्मियों में है ये सुबह 5 से 6 बजे तक करते हैं और सर्दियों में थोड़ा सा टाइम हमारा चेंज हो जाता है, ये 6 से 7 भी हो सकता है। अलग अलग केंद्रों में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो सकता है। लुधियाना में कहाँ पे लगते हैं? लुधियाना में हमने इस लुधियाना को 4 जिलों में बांट रखा है और चारों जिलों में अलग अलग पार्कों में, स्कूलों में, जहाँ भी हमें जगह मिलती है। संस्थान का तो एक ही यहाँ पर आश्रम है जो मॉडल टाउन में है, लेकिन संस्थान कोई जगह ज़्यादा बनाने में विश्वास नहीं रखता। संस्थान का ये है भी हमें मुफ्त में जब जगह मिलती है तो हम क्यों इसमें खर्च करें, और हमारा कुछ लगता भी नहीं। हमने सिर्फ अपना आसन और दरील और सफ़ेद चादर ही लेकर आनी है। संस्थान ये निःशुल्क कार्य करता है और ना तो किसी से कोई पैसा लेता है और ना ही कोई पैसा यहाँ लगता है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। जिला स्केटर हॉकी संघ द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल फिरोजपुर में जिला स्तरीय स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जिलों के बच्चों ने भाग लिया। विशेष रूप से पहुंचे बाल इंडिया इनलाइन सेक्टर हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद प्रीत सिंह कोच और जसप्रीत सिंह कोच ने कहा कि यह चैंपियनशिप राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें मोगा, फाजिल्का, मोहाली, फिरोजपुर सहित 7 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना है और बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, ताकि बच्चे नशीले पदार्थों से दूर रहें और खेलों पर ध्यान दें और अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। मेरा नाम अरविंद प्रीत सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ बॉल इंडियन स्केटर हॉकी एसोसिएशन इंडिया, जो कि एफिलेटेड है इंटरनेशनल इंडियन स्केटर हॉकी फेडरेशन स्विट्जरलैंड से। आज पंजाब स्केटिंग एसोसिएशन, स्केटर हॉकी एसोसिएशन ने स्टेट चैम्पियनशिप करवाई है, जिसमें से बच्चों ने अंडर 13, अंडर 16 एंड सीनियर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर आके आज बहुत अच्छा लगा। बच्चों का जोश देखा है यहाँ पर। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि हर एक चैम्पियनशिप, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, चाहे वो स्टेट चैम्पियनशिप है या नेशनल चैम्पियनशिप है, हर एक इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस गेम को प्रमोट करें। मैं चाहूँगा कि स्केटर हॉकी ज़रूरी नहीं है भी हर एक बच्चा स्केटर हॉकी में पार्टिसिपेट करे या कुछ और बच्चा गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ताकि आने वाला यूथ नशों से दूर रहें और हर एक गेम अपनी अपनी चूज़ करें जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, ताकि अपनी सेहत, जिससे बच्चों की सेहत ठीक रहे। और मैं बच्चों से अपील करता हूँ, अपने यूथ से अपील करता हूँ कि हर एक इवेंट में, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करें, ताकि अपने देश का, अपने स्टेट का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं स्केटिंग कोच हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੇਟਰ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। 10 ਤੋਂ 11 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੋਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਾਫੀ ਟੀਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ नेशनल ਨੂੰ ਅੱਗੇ तक लेके जान बच्चे। हाँ जी, ये बॉल इंडियन स्केटिंग हॉकी एसोसिएशन का टूर्नामेंट है जी। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने फिरोजपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सीमावर्ती जिले के महत्वपूर्ण मुद्दे की समीक्षा की और नागरिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें भी सुनी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीमा के पार नशीले पदार्थों और गोला बारूद के प्रवाह को रोकने के लिए न केवल राज्य और केंद्रीय पुलिस बल्कि केंद्र और पंजाब के लोगों का भी सहयोग आवश्यक है। पहले भी आके गया हूँ आपकी जानकारी के लिए।
गवर्नर बनने के बाद में पंजाब के 23 जिलों का मैं दौरा कर चुका हूँ और उस पीरियड में मैं इधर भी आया था, बॉर्डर के भी 6 जिले, कुछ फीडबैक मेरे दौरे के समय में मिला, कुछ फीडबैक उसके बाद में मिला, जो वाले आए जाके के पर्पज है पंजाब का बहुत बड़ा महत्व है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है और उसमें भी अपने 6 जिले बिल्कुल बॉर्डर के। इस तरह से 6 जिलों के भाई बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर अपने आप आती है। यहाँ आपसे बातचीत करने के पहले मेरे साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी भी मीटिंग हुई साथ में। मेरे को पहले राउंड में समझ में आया कि कैसा चाहिए, ऐसा सेंट्रल फोर्सेज में और स्टेट के फोर्सेज में तो रैपर्ड और कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें थोड़ी मुझे कमी नजर आई। तो आज हिमाचल का मैं हमारी मीटिंग हुई और यहाँ पर मीटिंग हुई और दोनों का पूरी समझ एक दूसरे के पूरे मिलके पूरे काम करें। तो ये जिला अपना पंजाब भारत बॉर्डर से पूरी तरह से सिक्योर। ड्रग्स बहुत यहाँ से स्मगल हो रहा है, ड्रग्स का स्मगलिंग पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की धरती का उपयोग करना, पाकिस्तान में कैंप करना, ड्रग्स कोई ऐसे तो आ नहीं सकते। चंडीगढ़ में 5 दिन पहले अखबार में रिपोर्ट हुई कि स्कूल के बच्चे ड्रग्स से आदी हो गए। कॉलेज के तो मैं समझता था, पर स्कूल की पहली बात तो चिंता का विषय हो गया कि आज हमारे 10 के बच्चे, तो ये हर एक के लिए ही, राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। इसको कोई कीमत पर हर कीमत पर। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली है और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के विकास की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। इस मौके वह शिरोमणि अकाली दल के नेता अनिल जोशी के आवास पर पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी बदलाव की बात कर रही है, उन्हें बदलाव लाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। बदलाव लाने के लिए देखते हैं आम आदमी पार्टी किस तरह का बदलाव लाती है। पंजाब की जनता ने एक नवी सरकार जिहड़ी बदलाव लिया रही है उन्होंने मौका दिता है, सो उन्होंने मौका दिओ बदलाव लियाउण दा। देखो उस बंदे बारे तुहानूं पता ही है, वो मैंटली अपसैट होया पिया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बन सकिया। इस करके फिर इस तो बाद मैं कहना नहीं चाहता। बादल साहब जी उन्होंने कहा अंग्रेजों को नौकरी देंगे, अंग्रेज अगे आके नौकरी करेंगे, उन्होंने कहा आ गया पहले कल मैं देखा कि आ गया। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।